बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और बिहार में नई सरकार बन गई। नई सरकार बता दे, भाजपा और जेडीयू की गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें कि नंबर 1 की भूमिका में अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आज से एक बड़ी जिम्मेवारी अपनी पार्टी को देने जा रहे हैं। जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को जो हार का शिकस्त देखना पड़ा, हालांकि जेडीयू अभी सरकार में है, लेकिन जो उनके सीटों का आंकड़ा था इस चुनाव में काफ़ी नीचे आ गया। आपको बता दें कि मात्र 43 सीटें जेडीयू इस बार जीत पाई और कहीं ना कहीं सत्ता से दूर होने के बावजूद भी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो अभी भी राजद है, राष्ट्रीय जनता दल को। आपको बता दें कि 75 सीटें इस विधानसभा चुनाव में मिली थी। लेकिन आज डिफीट फैक्टर को समझने के लिए जेडीयू के नेता जो है वो फील्ड पे रहेंगे। क्षेत्रीय प्रभारियों को इसका जिम्मा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की जो हार हुई है उसकी समीक्षा करने के लिए एक टीम बनाई है और प्रभारियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है, जो वैसे सीटों पर जाएंगे जहां पर जेडीयू हारी है और बूथ लेवल तक अपने जो वोट बैंक है और अपनी जो पार्टी है उसको मजबूत करने की जिम्मेवारी दी गई है सभी प्रभारियों को। इसके बता दें कि आपको इसकी जो नेतृत्व है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कर रहे हैं और उन्होंने कमेटी बनाई है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद जनता दल यूनाइटेड लगातार ये समझने का प्रयास कर रही है आखिर उसकी सीटें पहले से कम क्यों हो गई। जेडीयू को विधानसभा चुनाव में केवल 43 सीटें जीत हासिल हुई थी। बात कर ली जाए 2015 के मुकाबले तो इस बार पार्टी को 72 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अब जेडीयू इसी डिफीट फैक्टर को समझने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने प्रदेश इकाई को हार का कारण समझने और इसकी समीक्षा करने का आदेश दिया है। इसके बाद अब पार्टी के सभी क्षेत्रीय प्रभारियों को उन सीटों पर जाने का निर्देश दिया गया है जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हार गए हैं। आज यानी 12 दिसंबर को से लेकर 22 दिसंबर तक जेडीयू के सभी क्षेत्रीय प्रभारी अपने अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहां हार की समीक्षा करेंगे। क्षेत्रीय प्रभारियों को यह जिम्मा दिया गया है कि वह हार वाली सीटों पर पार्टी के खस्ताहाल स्थिति को बरकरार ना रखे और इसकी जानकारी पार्टी हाईकमान को दे। जेडीयू उम्मीदवारों को वोट कम क्यों पड़े इसका कारण समझे। बीते 8 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और संगठन के जिम्मेवारी संभालने वाले सांसद आरसीपी सिंह ने क्षेत्रीय प्रभारियों को यह जिम्मा दिया था। अब क्षेत्रीय प्रभारी कुल 72 विधानसभा सीटों से जमीनी स्तर पर जाकर संगठित राजनीतिक दोनों तरह से कारणों की पड़ताल करेंगे। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय प्रभारी बुधवार को मिले वोटों का आंकड़ा उठाएंगे और कार्यकर्ताओं में चर्चा कर समझाने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में आगे कौन सा फैक्टर हावी है। क्षेत्रीय प्रभारियों से मिले फीडबैक के बाद जेडीयू नेतृत्व आगे की रणनीति तय करेगा। यानी कि अब साफ तौर से नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया है कि जिस तरीके से उनकी सीटें कम हुई है वो ग्राउंड लेवल पर जाए और अपनी पार्टी की जो मजबूती है उसको फिर से बनाए और जो सीट उन्हें कम मिला है अगले चुनाव में इन सीटों को फिर से वापस हासिल करने का जो प्लान है नीतीश कुमार बना रहे हैं। अब देखना है कि किस तरीके से जेडीयू अपनी पार्टी को और संगठन को मजबूत करती है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।